हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी राज इन्वेस्टर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ दो चीजों के बारे में। सबसे पहला कि एसिड और लायबिलिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा किसी भी फ्रेशर को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो वे म्यूचुअल फंड प्रीफर करे या स्टॉक मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं एसिड और लायबिलिटीज के बारे में। एसिड और लायबिलिटीज को मैं एकदम सिंपल वर्ड में डिफाइन करता हूं। एसिड मतलब कि आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे आपको रिटर्न आ रहा है, उसको एसिड कहा जाता है। और लायबिलिटीज मतलब कि आप जो पैसा उसमें लगाए हैं वो पैसा और डिक्रीज हो जा रहा है, उसको लायबिलिटीज कहा जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा जिसका प्राइस 1 लाख रुपीज था, और 10 साल बाद उस लैंड का प्राइस 10 लाख रुपीज हो गया। और आपने आज एक कार खरीदा जो 10 लाख रुपीज का था, और 10 साल बाद उस कार का प्राइस हो गया 2 लाख रुपीज। तो अब हम समझते हैं कि आपने जो लैंड खरीदा वे विद इन 10 ईयर्स उसने आपको 9 लाख रुपीज का रिटर्न दे दिया। लेकिन आपने जो कार खरीदा था 10 लाख, वे आपको 10 साल बाद और 8 लाख रुपीज का नुकसान दे रहा है। मतलब जो चीज आपको प्रॉफिट दे उसको एसिड कहा जाता है, और जो चीज आपको लॉस दे उसको लायबिलिटीज कहा जाता है। तो एसिड जमा करने से आप रिच होते जाते हैं, मतलब अमीर होते जाते हैं, और लायबिलिटीज जमा करने से आप गरीब होते जाते हैं। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया। फोन, कार, बाइक और लग्जरियस थिंग्स ये लायबिलिटीज में आती हैं। लैंड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बहुत जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए एक एसिड हो गया। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया सिंपल वर्ड में एसिड और लायबिलिटीज को। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो फ्रेशर हैं उनको स्टॉक मार्केट प्रीफर करना चाहिए या म्यूचुअल फंड। तो मैं बताता हूं, फ्रेशर को म्यूचुअल फंड प्रीफर करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे कोई उतना नॉलेज नहीं है, मैं फ्रेशर हूं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, और मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ गया और किसी बहकावा में मैंने कोई पेनी स्टॉक या कोई ऐसा स्टॉक परचेस कर लिया जो अच्छा रिटर्न नहीं देता और जिनका ग्रोथ अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, तो मैं तो अपना एक बार में ही सारा पैसा लूज कर जाऊंगा। लेकिन वही मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, तो मैं किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, उस म्यूचुअल फंड ने तो कम से कम 20-25 कंपनी में निवेश की होगी, तो उसमें पैसा डूबने मतलब पैसा का लॉस होने का बहुत कम चांस होता है जितना स्टॉक मार्केट में चांस है। स्टॉक मार्केट में तभी निवेश करना चाहिए जब आपके पास नॉलेज हो, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास अभी नॉलेज नहीं है और आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा पैसा, 500, 1000 इस तरह, तो आप म्यूचुअल फंड को प्रीफर करें। और आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्मॉल अमाउंट है, अभी आप फ्रेशर है, स्मॉल अमाउंट है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं एकदम कहूंगा एकदम आप म्यूचुअल फंड में आंख मूंद के इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे स्मॉल अमाउंट में तो आपको एक शेयर भी नहीं मिलेगा। रिलायंस का आप शेयर खरीदने जाइएगा 2400-2500 नहीं मिलेगा, टीसीएस का 3000 नहीं मिलेगा, डीमार्ट का नहीं मिलेगा शेयर आपको। 500,000 रुपए आप आराम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा आप फ्रेशर हैं तो आप सबसे पहले प्रीफर करें म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट बाद में आप जब नॉलेज अपना गेन करते रहिएगा, नॉलेज जब आपके पास हो जाएगा उसके बाद आप स्टॉक मार्केट को भी प्रीफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सबसे पहले बोला था हाउ टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो एसिड और लायबिलिटीज के बारे में जब मैंने बात किया तो मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटस तभी आपका इंप्रूव होगा जब आप एसिड जमा करिएगा। तो एसिड जमा कीजिए, लायबिलिटी नहीं, और लायबिलिटी जमा कीजिएगा तो कभी भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा। समाज को मत दिखाइए कि मेरे पास आईफोन है। आप रेडमी अफोर्ड कर सकते हैं तो रेडमी ही चलाइए, आप बाइक अफोर्ड कर सकते हैं तो बाइक ही चलाइए, कार पे मत शिफ्ट होइए। इसीलिए अपने आप में आप सोचिए कि आपको एसिड इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी है या लायबिलिटी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।